हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सूर्या LIC एडवाइज़र में। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो खासकर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ LIC के इंडेक्स प्लस प्लान नंबर 873 के बारे में। विशेष रूप से विश्लेषण आप लोगों के सामने हम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इंडेक्स प्लस जो न्यू प्लान हमारा LIC की तरफ से भी लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपको बेसिक से नॉलेजमेंट देंगे। साथ ही साथ इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग से खासा विनती एवं आग्रह है दोस्तों कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो दोस्तों फ़ायदा आपको ही होने वाला है, क्योंकि मैं जब कभी भी नेक्स्ट नया कोई टॉपिक में वीडियो लेके आऊँगा तो आपको सर्वप्रथम यह वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बतलाते हैं कि इंडेक्स प्लस क्या है और क्यों खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, और यह किस टाइप का प्लान है, जिसके बारे में हम अभी आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। यह जो प्लान है LIC का इंडेक्स प्लस, यह अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है LIC की तरफ से। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि LIC के बारे में आप लगभग जानते ही होंगे। LIC जो है हमारे भारत सरकार का एक उपक्रम है और एक सरकारी बीमा कंपनी है, जिसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लगभग आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों, LIC का जो इंडेक्स प्लस प्लान है वह बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन प्लान होने वाला है। मैं इसलिए इस प्लान को ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यह एक यूनिट लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और यह शेयर मार्केट से रिलेटेड प्लान है। शॉर्टकट अगर भाषा में आपको बताऊँ, सिंपल भाषा में, तो यह एक शेयर मार्केट से रिलेटेड वाला प्लान है। और दोस्तों, अब यदि आप लोग को शेयर बाज़ार के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा या शेयर बाज़ार के बारे में यदि आपको अनुभव की कमी होगा तो आप बेशक इस प्लान के तहत आप परचेस कर सकते हैं। और इस प्लान का मिनिमम जो प्राइस है बहुत कम रखा गया है, जिसको मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं। यह एक इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न एंड इंश्योरेंस प्लान है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने देखा होगा शेयर बाज़ार में आपको सिर्फ वहाँ पे मात्र इन्वेस्टमेंट ही मिलेगा, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। यह एक ज़बरदस्त प्लान होने वाला है दोस्तों। यह जो प्लान है और इसके जो साइलेंट फीचर है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, एज एट एंट्री 90 डेज टू 60 ईयर्स, अर्थात 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति तक का हम यहाँ बीमा कर सकते हैं। दूसरा, इसमें पार्सल विड्रॉ का भी ऑप्शन है, आप बीच में कभी भी पार्सल विड्रॉ करा सकते हैं। तीसरा, इसमें आपको रिस्क कवरेज मिलने वाला है, वह भी 10 गुना और 7 गुना दोनों प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको वार्षिक प्रीमियम के आधार पर यह रिस्क कवरेज मिलने वाला है। चौथा, आपको मिनिमम मंथली प्रीमियम अर्थात बहुत ही कम प्रीमियम में आपको यह प्लान परचेस कर सकते हैं, जिसका शुरुआती या स्टार्टिंग अमाउंट है मात्र 2500 रुपया। पाँचवा, आपको इसमें गारंटीड एडिशन देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 6वें वर्ष, 10वें, 15वें, 20वें और 25वें वर्ष के हिसाब से आपको यहाँ पे गारंटीड एडिशन यहाँ पे देखने वाला है। छठवां, इसमें आपको देखेंगे टैक्स फ्री रिटर्न मिलने वाला है। इसमें आपके किसी भी प्रकार का टैक्स यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे 2.5 लाख रुपये एनुअल के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स रिबेट मिलने वाला है। सातवां, इसमें आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शेयर मार्केट बाजार प्लान है जिसमें आपको एक्सीडेंट बीमा नहीं मिलता है, लेकिन LIC ने एक बढ़िया ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे लेके आया है, जिसमें आपको एक्सीडेंट बेनिफिट यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं। चाहे तो आप एक्सीडेंट बीमा को आप हटा भी सकते हैं या ले भी सकते हैं। यहाँ पे दोनों प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इसमें आपको अप टू 100% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी बेस्ड है ऑन निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 इंडेक्स, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वह निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के हिसाब से ही इक्विटी फंड में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। यूनिट विल बी अलॉटेड एट RS10 पर यूनिट, अर्थात प्रति यूनिट के हिसाब से आपको 10 प्रति यूनिट के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। आप लोगों को मैं एक बार पुनः बता देना चाहूँगा कि इसमें आपको एज एंट्री 2 प्रकार से देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको उम्र जो है 90 दिन के बच्चे से लेकर 50 वर्ष के आयु तक के व्यक्ति का आप बीमा कर सकते हैं। मैं इसमें दो ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 90 दिन से 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए अलग ऑप्शन है और 50 वर्ष से 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए अलग ऑप्शन है, जिसमें आपको 90 दिन से 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए आपको रिस्क कवर जो है
10 गुना मिलने वाला है और 7 गुना मिलने वाला है। दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे 10 गुना और 7 गुना वार्षिक प्रीमियम के आधार पर देखने को मिल जाएगा। यह चॉइस करना आपके ऊपर है। दोस्तों इसमें अगला आप देखेंगे 50 वर्ष के व्यक्ति और 60 वर्ष के व्यक्ति के बीच यदि आप इंश्योरेंस करते हैं उनके, या परचेस करते हो आप, तो इसमें आपको रिस्क कवरेज जो है 10 गुना यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सिर्फ 7 गुना ही वार्षिक प्रीमियम के आधार पे आपको रिस्क कवर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस प्लान के तहत आपको 2 प्रकार के फंड मिलने वाला है, जिसमें पहला है स्मार्ट फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और दूसरा है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। तो इसका आप आगे समझेंगे और देखेंगे इससे क्या क्या बेनिफिट एवं फायदे। दोस्तों इस प्लान में आपको पॉलिसी टर्म जो है अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा, जो 2 प्रकार के भागों में यहाँ पे बटा हुआ है, जिसमें आप 48,000 वार्षिक प्रीमियम से कम का प्रीमियम देने वाले पॉलिसी होल्डर के लिए अलग क्राइटेरिया है, और 48,000 से ऊपर का वार्षिक प्रीमियम देने वाले पॉलिसी होल्डर के लिए यहाँ पे अलग क्राइटेरिया अर्थात पॉलिसी टर्म रखा गया है, जिसमें आपको 48,000 से कम प्रीमियम देने वालों को 15 वर्ष से 25 वर्ष का टर्म मिलने वाला है, और 48,000 से ऊपर का प्रीमियम देने वाले पॉलिसी होल्डर को यहाँ पे 10 वर्ष से 25 वर्ष का टर्म यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों इसमें आपको मिनिमम प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, वार्षिक के आधार पर आपको 30,000 रुपये है, अर्धवार्षिक के आधार पे आपको 15,000 है, और तिमाही के हिसाब से आपको 7,500 रुपये है, और मंथली के हिसाब से 2,500 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्रीमियम के आधार पे आपको इस प्लान परचेज कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। डेथ बेनिफिट में दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट का जो भी फंड वैल्यू रहेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में साथ आपको सम एश्योर्ड का राशि भी यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों आपको बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के पहले देखते तो फंड वैल्यू मिल जाएगा, और आफ्टर कमेंसमेंट डेट अर्थात रिस्क के बाद आपको मिलने वाला है हाईएस्ट ऑफ आइदर ऑफ BSA अर्थात बेसिक सम एश्योर्ड reduced by partial withdrawal made during last 2 years preceding death, and unit fund 105% of total premium received up to the date of death reduced by partial withdrawals made during last 2 years immediately preceding death। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसका प्रारंभ होने के बाद, अर्थात हम जब कभी भी कोई प्लान परचेस करते हैं LIC में, तो उसमें बच्चों के लिए लगभग 2 साल का एक परीक्षा समय होता है, जिसमें 2 वर्ष का अगर निकलने के बाद रिस्क कवरेज चालू होने के बाद अगर व्यक्ति का किसी कारण से डेथ हो जाता है, तो वहाँ पे आपको बेसिक सम एश्योर्ड तो मिलने ही वाला है, साथ साथ आपको उसका जो फंड वैल्यू है वह भी मिलेगा, या तो फिर आपको सम एश्योर्ड का या वार्षिक प्रीमियम का 105 गुना जो भी अधिक राशि हो वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों अगला चलते हैं इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट। यहाँ पे आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है, जिसमें आपको द अमाउंट इक्वल टू यूनिट फंड वैल्यू विल बी पेएबल प्लस रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस, ये सब चीज़ आपको तीनों मिला के मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस, आपका जितना भी चार्ज जो लगा रहेगा वह सब सारा चीज़ मैच्योरिटी में आपको रिफंड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपका जो भी फंड वैल्यू उस समय रहेगा मैच्योरिटी के टाइम वो सारा का सारा चीज़ आपको दे दिया जाएगा। इसमें 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार का कोई आपको एडमिन चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। यह भी इस प्लान का बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यह जो चीज़ था, मैं अभी जितना सारी चीज़ आपको बताया हूँ, यह सारा का सारा इंडेक्स प्लस प्लान नंबर 873 का एक बेसिक नॉलेजमेंट था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों इसका जो एक एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो उस एग्जाम्पल को आपको बताते हैं कि वो एग्जाम्पल के माध्यम से यह वीडियो आप देख के समझने का प्रयास जरूर करना। और यह वीडियो यदि दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो में दोस्तों आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन के लिए कमेंट में कुछ न कुछ आप रिप्लाई जरूर दे सकते हैं। दोस्तों एक बार आपसे पुनः आग्रह है कि इस वीडियो या इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलो आपको बताते हैं यह जो प्लान है एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक मिस्टर एक्स ले लेते हैं जिनका उम्र है 25 ईयर्स अर्थात 25 वर्ष। हम 25 वर्ष के इस व्यक्ति का एक इंश्योरेंस LIC का जो इंडेक्स प्लस इंश्योरेंस है प्लान नंबर 873 वह परचेस करते हैं। तो उस आधार पर उनको यदि हम वार्षिक प्रीमियम देते हैं तो 60,000 रुपये का उनका वार्षिक प्रीमियम होने वाला है। अगर हम उसको मंथली डिवाइड करते हैं तो लगभग 5,000 रुपये का मंथली उसका प्रीमियम आता है। उसको क्वार्टरली देखते हैं तो 15,000 है, हाफ ईयरली देखते हैं तो 30,000 होता है। तो दोस्तों इस प्लान का जो मुख्य फीचर्स है उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे रखा गया है कि इनका जो वार्षिक प्रीमियम जो भी होगा उसके आधार पर उसका रिस्क कवरेज रहेगा, चाहे वह 10% हो या 7% हो।
तो हम वार्षिक प्रीमियम के आधार पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका कोई जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। आपने बहुत सारे और एंडोमेंट प्लान देखा होगा जहाँ पे जीएसटी जो है इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे जीएसटी टैक्स फ्री प्रीमियम आप दे रहे हो और टैक्स फ्री आप रिटर्न भी ले रहे हो, यह भी एक बढ़िया मेन पॉइंट है इसका। दोस्तों इस प्लान में आपको बताने वाले हैं आगे कि यह जो प्लान है कैसे वर्क करता है। दोस्तों यह जो प्लान है सेंसेक्स के मूवमेंट के आधार पे यह प्लान वर्क करता है, अर्थात शेयर मार्केट के आधार पे यह जो प्लान है वो वर्क करता है। आप लोगों को एक चार्ट मिल रहा होगा जिसमें आप देख रहे होंगे कि 1985 से लेकर अभी तक 2023 तक हमारा जो मार्केट है वह किस आधार पे गिरा हुआ या बढ़ा हुआ है, उसको आप इस चार्ट के माध्यम से देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यह जो प्लान है शेयर मार्केट से लिंक्ड प्लान है और यह प्लान जो है हाई रिस्केबल भी प्लान है। तो हाई रिस्क वाला प्लान होने के कारण इसमें हाई रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। आप लोग ने देखा होगा कि यह जो LIC का इंडेक्स प्लस है वह किस प्रकार से वर्क करता है और इसका रिस्क कवरेज कैसा रहता है, जिसके बारे में आपको भी बताते हैं। इसमें 2 प्रकार का आपको फंड टाइप मिलने वाला है, जिसमें पहला है फ्लैक्सी ग्रोथ फंड जो 0 से 20% तक इन्वेस्टमेंट करता है गवर्नमेंट के गारंटीड सिक्योरिटी में, और 0 से 40% करता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज मनी मार्केट में, और 40 से 100% इन्वेस्टमेंट रहता है इक्विटी मार्केट में। दोस्तों इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाला है कि इसमें आप ऑप्शन नंबर 1 में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे निफ्टी 100 इंडेक्स शेयर मार्केट का जो निफ्टी 100 इंडेक्स है उसमें भी आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे रिस्क जो है वेरी हाई रिस्क होने वाला है। इसी आधार पे आपको यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, इसमें भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपको मिलेगा 0 से 20%, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज मनी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा 0 से 40%, और इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपको देखने को मिलेगा 40 से 100%। तो यहाँ पे भी आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है जहाँ पे आप निफ्टी 50 इंडेक्स में भी यहाँ निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है कि आप निफ्टी 50 में देख रहे होंगे कि बहुत ही जल्दी अच्छा रिकवर कर लेता है मार्केट। निफ्टी 50 यदि आप शेयर बाजार के जानकार होंगे या शेयर मार्केट का थोड़ा नॉलेज रखते होंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों यह जो है प्लान है थोड़ा रिस्क वाला प्लान है और यहाँ पे रिटर्न भी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यह तो था मैं आपको जो अभी चार्ट के माध्यम से बता रहा था कि इसमें 2 टाइप के फंड होते हैं, फ्लैक्सी ग्रोथ फंड और फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, जिसके बारे में आप देख ही चुके हैं। तीसरा जो है यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑप्शन कंसिडर्ड इज 10 टाइम एनुअलाइज्ड प्रीमियम एंड सम एश्योर्ड एज पर सेलेक्टेड ऑप्शन 60,000, अर्थात आप जो भी वार्षिक प्रीमियम देंगे उसके आधार पे आपको वहाँ पर रिस्क कवर मिलने वाला है। दोस्तों इसमें आपको मैच्योरिटी में लगभग 15% से ऊपर का आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और रिटर्न अर्थात मैच्योरिटी में आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने वाला, अर्थात टैक्स फ्री रिटर्न या मैच्योरिटी आपको देखने को मिलने वाला है, वह भी 18C एंड 1010D के तहत। दोस्तों आप लोग चार्ट देख ही रहेंगे कि इसका प्रीमियम चार्ट कैसा है। और इसका एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप अगर यह पॉलिसी स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता था, 5 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, जहां पर आप यदि इस पॉलिसी को परचेस करते हैं तो शुरुआत के जो 5 वर्ष होता है उससे पहले आप यह प्रीमियम बाहर नहीं निकाल सकते, अर्थात वह जो प्रीमियम है लॉक रहेगा। आप 5 वर्ष कंप्लीट करने के पश्चात ही आप कभी भी 6वें वर्ष के बाद यह प्रीमियम विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पार्सल विड्रॉ का भी ऑप्शन है, जहां पर यदि आप 2 वर्ष प्रीमियम जमा करते हैं और तीसरे वर्ष में यदि आप प्रीमियम चाहते हैं तो वहां से आप पार्सल विड्रॉ करा सकते हैं। पार्सल विड्रॉ तो आपका हो जाएगा लेकिन पैसा आपको 6वें वर्ष के बाद ही मिलेगा, ऐसा इस प्लान के तहत है। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे 25 वर्ष का जो व्यक्ति है वह 60,000 प्रीमियम देता है और 39वें वर्ष में भी अभी व्यक्ति 60,000 प्रीमियम देता है। तो टोटल अगर इसका रिटर्न मैच्योरिटी देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे उनको मैच्योरिटी के रूप में 27,16,753 रुपये यहाँ पे उनको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसका जो टोटल प्रीमियम होता है जो 15 वर्ष में इनके द्वारा जमा किया जाता है वह है 9 लाख रुपया। तो आप यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं दोस्तों कि आप 27 लाख में अगर 9 लाख रुपए माइनस करते हैं तो इनका 3 गुना पैसा वहाँ पे आपको मिलने वाला है, लगभग लमसम 3 गुना पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाए। यह एक एग्जांपल है दोस्तों और यह एक अनुमानित चार्ट आपको मैं दे रहा हूँ, तो यह आप स्वविवेक से आप परचेस कर सकते हैं। उसके आधार पे जैसा अभी फिलहाल मार्केट जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों उस हिसाब से इसका NAV भी निकला हुआ है। NAV अर्थात इसका जो ग्रोथ रेशियो है वह निकला हुआ है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 25 वर्ष के व्यक्ति को उस समय जब स्टार्टिंग करते हैं पॉलिसी तो
10% के आधार पर इनका ग्रोथ रेशियो निकला है, जो बढ़कर मैच्योरिटी में लगभग 70% तक का ग्रोथ उसमें उनको मिल सकता है। तो यह एक हाई रिस्केबल प्लान है और रिस्क वाला ही प्लान है और रिस्क के अनुसार ही आपको हाई रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। यह तो था दोस्तों आपको एक एग्जांपल जिसके बारे में मैंने अभी बता दिया। अगर इसमें भी आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो यह वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं या कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ भी सकते हैं। इसका बेसिक जो नॉलेज में था मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था और एक एग्जांपल के माध्यम से वह चीज़ आपको मैं क्लियर कर दी हूँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था बहुत अच्छा था जहाँ तक मैं मानता हूँ और आपको भी अच्छा लगा होगा। और यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम आप लोग से विदा चाहेंगे। नमस्कार एवं धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो में जाने से पहले आप लोग से एक आग्रह विनती है, यदि आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए होंगे तो यह जो मेरा यूट्यूब चैनल है सूर्या LIC एडवाइज़र, उसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हो सके तो अपने जान पहचाने दोस्त या जो मित्र हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार एवं धन्यवाद।